हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिए इस वीडियो को। इससे रिलेटेड जितने भी आज तक कंफ्यूजन्स होंगे आपको, वो आज क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, एलसीएम निकालने से पहले हम इसका ये जान लेते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखो इनके फुल फॉर्म में ही इनका पूरा वैल्यू रखा हुआ है। मल्टीपल पहले जान लेते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। देखो, मल्टीपल को हम ऐसे बोलेंगे कि जिससे मान लो 2 लिखा हुआ है, अगर मैं बोलूं कि 2 के 2 और मल्टीपल निकालो तो होंगे 4 और 6। ठीक है, कैसे निकलते हैं 2 के मल्टीपल? 2 के मल्टीपल बेसिकली 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6। हम टेबल की फॉर्म जैसे इसके मल्टीपल निकाल सकते हैं। जिस किसी का भी मल्टीपल पूछे वो, जैसे मान लो 8 का मल्टीपल पूछ रहा है, 8 के 4 फर्स्ट 4 मल्टीपल, 8 के फर्स्ट 4 मल्टीपल निकालने को बोल रहा है। ठीक है, कैसे निकालोगे? तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल तो 8 ही होगा। सेकंड क्या होगा? 8 टू जा 16 होगा। 8 का थर्ड क्या होगा? थर्ड मल्टीपल 24। 8 का फोर्थ मल्टीपल 32। तो 8 के 4 मल्टीपल आपने निकाल ली, 8, 16, 24 और 32, ये मल्टीपल है। ठीक है, अब इन्हीं में से हमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। कैसा कॉमन मल्टीपल? देखो, एक चीज ये याद रखो कि एलसीएम एचसीएफ किसी एक नंबर पे तो होता नहीं है। एलसीएम या एचसीएफ निकालना है आपको तो एक से ज्यादा नंबर्स होने चाहिए, एक से ज्यादा नंबर्स होने चाहिए, फिर उसी के बीच में आप ये निकाल सकते हो, उसी के बीच में आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको चाहिए, जैसे मान लिया 2 और 6 का एलसीएम पूछ रहा है कि 2 और 6 का एलसीएम फाइंड करो। एलसीएम हो या एचसीएफ हो, दोनों में कॉमन वर्ड ये बताता है कि हमें जो भी निकालना है उसमें 2 से ज़्यादा नंबर्स होने चाहिए। 2 हो या 2 से ज़्यादा नंबर्स होने चाहिए, तभी उसमें कॉमन चीज़ें हम ढूंढ पाते हैं। सिंगल अगर नंबर लिखा हुआ है तो उसका एलसीएम नहीं होता। सिंगल नंबर में हम कॉमन पाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो कॉमन के लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर की ज़रूरत होती है। सो इसमें 2 नंबर है 2 और 6, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखो बेसिक ये कहता है कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम 2 का मल्टीपल निकालें। 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 फोर जा 8, 2 फाइव जा 10 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीपल हम लिख के नोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइटली ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइटली बढ़ता चला जाएगा। आप जितना भी मल्टीपल निकालना चाहो, 100, 200, 1000, 500, उतने सारे मल्टीपल्स आएंगे। तो 2 का मल्टीपल हमने निकाल लिया, मल्टीपल 6 का निकालना है। 6 का निकालो, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18,
6 4 जा 24 डॉट 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 डॉट। ठीक है, हमने 6 के भी निकाल ली। और हम ऐसा नहीं कि हाँ 1 2 3 4 5 बार ही निकालें, इसको हम कितनी भी बार निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि हमें लीस्ट ढूंढना है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो देखो पहले तो हमने मल्टीपल निकाल लिया इनका, इसमें से कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे। तो देखो एक हो गया 6, कॉमन मल्टीपल कितना हो गया 6। और अगर हम इसको और बढ़ाएं 2 को 10 12 14, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो एक कॉमन मल्टीपल और मिलेगा जो है 12। ठीक है, 12, ये दोनों, तो 6 और 12 एंड सो ऑन। अगर हम इसकी मल्टीपल बढ़ाते चले जाएंगे और 6 का भी मल्टीपल बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे, कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब उसमें से जोड़ दो एल, एल फॉर लीस्ट। अब देखो 6 और 12 ये तो कॉमन मल्टीपल है ही, इन दोनों में लीस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 6। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और 6, 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। ठीक है, देखो और समझते हैं और दूसरा एग्जांपल लेके। ठीक है, देखो 4 और 12 एलसीएम हमें फाइंड करना है 4 और 12 का। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमने कहा है सबसे पहले आप इनके मल्टीपल निकालो, 4 का मल्टीपल निकालो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 4 4 जा 16, 4 4 5 जा 20 एंड सो ऑन। ठीक है, निकाल सकते हो, अभी मल्टीपल बहुत सारे हम निकाल सकते हैं। 12 के लिख लें, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड सो ऑन। हम कितना भी निकाल सकते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, लेकिन हमें मल्टीपल ढूंढना है लीस्ट। पहले तो हम ये ढूंढेंगे कॉमन मल्टीपल कौन है, तो 12, ये दोनों कॉमन मल्टीपल हैं, तो कॉमन मल्टीपल कौन है 12। ठीक है, और भी कॉमन मल्टीपल आ सकते हैं, जैसे 20, ये 24 आ जाता, फिर दूसरा कॉमन मल्टीपल ये भी आ जाते हैं। ठीक है, 12 और 24। अगर हम इसकी टेबल और बढ़ाते जाएं और इसकी भी टेबल और बढ़ाते जाएं, मल्टीपल और लिखते जाएं, तो और भी हमें कॉमन मिलेंगे। लेकिन हमें ज़्यादा कॉमन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सबसे छोटा जो कॉमन है उसी की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे छोटा जो कॉमन है उसी की ज़रूरत है, मतलब 12 सबसे छोटा है। ठीक है, तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 12, किसका 4 और 12 का, 4 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 4 और 12 का 12। ठीक है, अब देखो ये बेसिक बता रहा हूँ कि होता क्या है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कई सारे मेथड हैं, आगे मैं इससे और अल्टरनेटिव मेथड भी बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक हम समझ लेते हैं। तो बेसिक तरीके से हमने एलसीएम निकालना सीखा, अब बेसिक तरीके से हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, देखो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है। हम इनके जो मीनिंग्स लिखे ना, इसी में इसका आंसर है। पहले तो हम समझेंगे कि फैक्टर क्या है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड में कॉमन, थर्ड में हाईएस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे फैक्टर क्या है, फिर कॉमन, और फिर हाईएस्ट क्या है। फैक्टर क्या होता है, जैसे हमने मान लिया कि 4 एक नंबर ले लिया हमने, ठीक है, 4 एक नंबर ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके फैक्टर्स निकालो। क्या करूँ, इसके फैक्टर्स निकालो, फोर्स के। फैक्टर बेसिकली ये बताता है कि हम जो भी नंबर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 4 उन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कह लो कि 4 जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाए वो सारे 4 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो देखो 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियरली डिवाइड हो जाएगा। 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 3 से डिवाइड होगा, नहीं 4 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 4 से डिवाइड होगा, हाँ 4 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 4 के बाद 5 पे जाते ही नहीं है क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा, तो हमें पॉइंट में आंसर्स नहीं लेने हैं। तो 4 डिवाइड हो जाएगा किन किन से, 1 2 और 4 से। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 और 4 ये क्या है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 4, 4 के ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, क्योंकि 4 1 से भी, 2 से भी और 4 से, सभी से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1 2 और 4 ये सारे 4 के फैक्टर हैं। ठीक है, फैक्टर निकालना आ गया, फैक्टर समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब आपको हमने दे दिया मान लो 8 और 12, ठीक है, 8 और 12 एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, किस लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। ध्यान से देखना, एचसीएफ या एलसीएम मैंने दोनों में बताया है कि इसको सॉल्व करने के लिए, एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए आपके पास कम से कम 2 नंबर्स तो होने ही चाहिए, बिकॉज अब आपको कॉमन चीज़ चाहिए, और कॉमन 2 हो या 2 से ज़्यादा चीज़ें हों, उसमें हम कॉमन ढूंढ सकते हैं कि भाई 10 लोग हैं उनमें भी कॉमन ढूंढ सकते हैं, 2 हैं उनमें भी कॉमन ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक में कॉमन नहीं, क्योंकि एक यूनिक अकेला अपना ही है, तो वो उसमें कॉमन नहीं होगा। तो सॉल्व करने के लिए एचसीएफ हो या एलसीएम हो, कम से कम तो 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर है। अब देखो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे, किनके, 8 और 12 दोनों के। क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। तो पहले 8 के फैक्टर निकालो। 8 के फैक्टर कैसे, 8 1 से डिवाइड हो जाएगा, आप 1 से चेक करो, 8 1 से डिवाइड हो जाएगा। देखो सारे नंबर 1 से डिवाइड हो जाएंगे और सारे नंबर खुद से डिवाइड हो जाएंगे। 1 और 8 के फैक्टर तो होंगे ही होंगे। कोई भी नंबर लिख जाए, उस नंबर में 1 और वो नंबर खुद, ये दोनों तो उनके फैक्टर होते ही हैं। बाकी आप ट्राई कर लो कि कैसे होंगे, कि जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा 8, बिल्कुल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8। 3 से 8 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, बिकॉज अब ना तो 3 की टेबल में आती है और ना ही उससे डिवाइड भी होगा। 4 से हो जाएगा, हाँ बिल्कुल होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। 5 से होगा, नहीं होगा। 6 से होगा, 6 2 ज़ा 12 होता है, नहीं होगा। 7 से नहीं, 8 से, 8 से तो हो ही जाएगा, वो मैंने लिख दिया। मतलब 8 के हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब हमें फैक्टर्स लिखने हैं 12 के। 12 के, 12 में भी आप ये समझ लो कि 1 और खुद 12, ये तो उसके फैक्टर्स होंगे ही होंगे, ठीक है, ये तो उसके फैक्टर्स होंगे ही होंगे, और सारे फैक्टर्स जो हैं उसको हम चेक करके निकाल लेते हैं। चेक करते हैं, 2 से, मतलब 12 2 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12। 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12।
12 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 4 3 या 12 हो जाएगा 4 से। और 12 क्या 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। 12 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं? 12 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। 12 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आंसर आपको पॉइंट भी नहीं लाना है, ठीक है। तो 12 के ये सारे फैक्टर्स आ गए, ऑल फैक्टर्स आ गए, ठीक है। 12 के भी आपको फैक्टर्स मिल गए। अब हमने फैक्टर्स तो निकाल लिया है, अब इसमें ढूंढना है कॉमन। क्या ढूंढना है? कॉमन। तो देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो है 1, एक तो है 2, और एक है 4। और कोई है? और कोई नहीं है। 1 2 और 4 ये दोनों में कॉमन है, 1 2 और 4 ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया, कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब इसमें से हमें निकालना है हाईएस्ट, हमें फाइंड करना है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट देखो 1 2 और 4 में से हाईएस्ट कौन है? 4, 4 ही तो है। हाईएस्ट 4 ही तो है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं HCF ऑफ 8 and 12 is 4, ठीक है। HCF ऑफ 8 and 12 is 4। चलते हैं एक और एग्जांपल पे जिससे आपको और क्लियर हो जाए। देखो 6 और 15, HCF ऑफ 6 और 15, 6 और 15 का HCF आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप 6 के फैक्टर निकालो। क्या फाइंड करना है? HCF। 6 के फैक्टर निकालो। 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 2 3 जा 6। 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6। 6 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 6 5 से नहीं होगा, 6 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसके सारे फैक्टर्स निकाल ली। 15 का देखते हैं। 15 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 15 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 15 2 से डिवाइड नहीं होगा। 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 15 4 से नहीं होगा। 15 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 15 15 से डिवाइड हो जाएगा। 15 के सारे फैक्टर्स हमने निकाल लिए, ठीक है। अब इनमें से आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन फैक्टर, देखो कॉमन फैक्टर में एक तो 1 है, एक 1 है, और एक 3 है, ठीक है। 1 है और 3 है। वन और 3, और कोई है कॉमन फैक्टर? नहीं है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 1 और 3 में हाईएस्ट कौन है? ये तो है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF होगा 1 और 6 और 5 का, 6 और 15 का 3, ठीक है। 6 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3। देखो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM। अब चलते हैं इसके अल्टरनेटिव मेथड पे। देखो उससे पहले एक चीज बताओ,
प्राइम नंबर क्या आपको बात आते हैं? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर सीखना जरूरी है कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो वन और इटसेल्फ, वन और खुद को छोड़ के किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। वन और खुद को छोड़ के किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, निकालेंगे कैसे प्राइम नंबर्स को? देखो जैसे हमने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि 1 से लेके 20 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स को लिखने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझ लो कि 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है। 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। अब जब 1 को मानते नहीं है तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो 2 किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएगा 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 और खुद से, इनको छोड़ के देखो सारे नंबर 1 से डिवाइड हो जाएंगे और सारे नंबर खुद से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये दोनों कंडीशंस छोड़ के बाकी 2 किसी से डिवाइड हो रहा है? 2 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। 3 किसी से डिवाइड हो रहा है? 3 भाई ना, 3 ना तो 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पहले ही मैंने कह दिया है कि खुद से डिवाइड अगर हो रहा है तो वो नहीं, किसी और से ना हो, एक और खुद को छोड़ के किसी और से ना हो। तो 3 भी किसी और से नहीं हो रहा है, इसलिए प्राइम नंबर है। 4, देखो 4 1 और खुद को छोड़ के, 1 और 4 को छोड़ के ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 और खुद को, 1 और 5 को छोड़ के और किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 डिवाइड हो जाएगा 2 से और 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, दोनों से। 7 प्राइम नंबर, हाँ 7 प्राइम नंबर है। 8 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 और 4 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 10 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 और 5 से डिवाइड हो जाएगा। 11 प्राइम नंबर है। 11 एक प्राइम नंबर है, बिकॉज ऑफ 11 एक और 11 को छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से। 12 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ऑफ 12 2 से डिवाइड हो जाता है, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, 12 4 से डिवाइड हो जाता है, 12 6 से डिवाइड हो जाएगा। 13 प्राइम नंबर है, बिकॉज ऑफ 13 1 और 13 को छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होना। 14 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ऑफ ये 7 और 2 से डिवाइड हो जाएगा। 15 भी नहीं है, क्योंकि ये 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा। 16 भी नहीं है, क्योंकि ये 2 और 8 से हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। 17 प्राइम नंबर है। 17 1 और 17 को छोड़ के और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 18 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ऑफ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 19 प्राइम नंबर है। 19 किसी की टेबल में नहीं आती। 1 और 19 को छोड़ के 19 किसी से नहीं डिवाइड होता। 2 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 5 10 से डिवाइड हो जाएगा, कई नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स पता चले। अब देखो अगर हमें 8 और 16 का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो उसका एक हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? जैसे हमने यहाँ लिखा 8 और यहाँ लिख लिया 16, 8 और 16, 8 का प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर ऐसे करते हैं, ऐसे टेबल बना लेते हैं, ऐसे करते हैं। देखो 8 है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। ठीक है, एंड सो ऑन। ये प्राइम नंबर, ये वो नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होने। तो 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, हम पहले इसको चेक करेंगे कि क्या सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 8 क्या सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। डिवाइड करने पे आएगा कितना? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। फिर ये जो 4 आया है उसको फिर चेक करेंगे, क्या ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब जो आंसर आया है उसे फिर से चेक करेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा सबसे छोटे प्राइम नंबर से? बिल्कुल हो जाएगा। ये आ गया। मतलब हमने 8 को हमने डिवाइड कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 8 अपना एक प्राइम नंबर नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है जो कि 2 से 4 से डिवाइड हो जाना है, लेकिन हमने इसको मल्टीपल में चेंज कर दिया, वो भी प्राइम नंबर के। ठीक है, अब 16 की बात आती है। 16 में भी वही चेक करेंगे कि क्या 16 सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा? 2 8 जा 16। अब बताओ 16 2 से जब डिवाइड हुआ 8 आया, अब 8 भी क्या सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा। कितना आएगा? 4 होगा। अब क्या 4 भी हो जाएगा? जी बिल्कुल। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। हमने 16 के भी प्राइम नंबर्स लिख लिए। कितने आए? 2। प्राइम फैक्टर लिख लिए, 2 2 2 और 2। 16 को भी हमने तोड़ दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब एलसीएम क्या होगा इसमें से? देखो एलसीएम होगा इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए हम करेंगे कॉमन नंबर्स इनटू नॉन कॉमन नंबर। नॉन कॉमन नंबर्स, कॉमन नंबर क्या है? 2 है। 2 इंटू, ये भी 2 कॉमन है। अच्छा, कॉमन का कहने का मतलब ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन जब होगा तो हम एक बार ही लेंगे। क्या करेंगे? एक बार ही 2 लिखेंगे। ये दोनों कॉमन है इन दोनों का, तो एक बार ही 2 लेंगे। और ये दोनों कॉमन है तो भी हम एक बार ही 2 लेंगे। ठीक है, हमने कहा कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर्स सारे मिल गए आपको। अब इसमें मैंने फिर कहा है नॉन कॉमन। देखो 2 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, ये 2 कॉमन नहीं है, तो नॉन कॉमन नंबर 2 है, इसका भी इसी के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा एलसीएम ऑफ 8 एंड 16। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। कितना है मेरे भाई? 16 आ गया, जो 16 ही है इन सब का एलसीएम। समझ में आई बात? इसका एक तरीका और है, एक तरीका और है कि आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8 और 16 का एलसीएम निकालना था आपको, 8 और 16 का एलसीएम निकालना था। इन दोनों को एक साथ करके इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो इन दोनों में से हम दोनों को इंडिविजुअली देखेंगे, इंडिविजुअली देखेंगे कि 8 और 16 दोनों में से कोई दो से, मतलब सबसे छोटे प्राइम नंबर जो कि 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13 एंड सो ऑन,
सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से क्या दोनों में से कोई डिवाइड हो जाएगा? तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, दोनों डिवाइड होंगे 2 से। कितना आएगा? 8 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, 16 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 16 को 2 से जब डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। अब नेक्स्ट, इन दोनों में से जो दो नंबर आए हैं डिवाइड करने पे, क्या ये दोनों भी छोटे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। 4 को करोगे तो 2 आएगा, और 8 को करोगे 2 से डिवाइड तो 4 आएगा। फिर से चेक करते हैं, क्या सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 2 है, इन दोनों में से कोई नंबर या दोनों डिवाइड हो जाएंगे? हाँ, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। कितना आएगा? 2 डिवाइड करोगे 1, और ये 2 2 4। अब देखो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, इसलिए इसे लीव कर लो यहीं पे। बचा ये, अब इसको चेक ही करेंगे हम लोग कि 2 से डिवाइड हो जाएगा सबसे छोटे प्राइम नंबर से। हाँ, हो जाएगा, करो डिवाइड। ये तो वही है, ये भी 1 हो गया। जब लास्ट में आपको रिमाइंडर 1 1 मिल जाए फिर छोड़ देना। एलसीएम क्या होगा? इन सब का प्रोडक्ट, मतलब जो आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 टाइम्स 2 आया ना, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। आंसर क्या आया? 16। ठीक है, आंसर क्या आया? 16। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखो एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए इसी वक्त देख लो। एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि कॉमन नंबर और नॉन कॉमन नंबर का प्रोडक्ट, कॉमन और नॉन कॉमन नंबर का प्रोडक्ट। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में जब हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे दोनों नंबर्स का, तो खाली इसमें होगा कॉमन नंबर्स। ठीक है, कॉमन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर। तो देखो 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और ये 2 कॉमन है। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। क्या होगा? 8। तो एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लो कि 14 और 20, 14 और 20 का एचसीएफ। मैंने बताया कि आप पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 14 का। क्या होगा? 2 से सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से क्या आएगा? 7 आएगा। क्या 2 7 अब 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है उसे चेक करो। 3 से होगा? नहीं होगा। 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 5 से होगा? नहीं होगा। 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 7, तो 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 के हम फैक्टर्स लिख दें, 2 इंटू 7। अब 20 के निकालें, 2 से डिवाइड हो जाएगा जी, बिल्कुल 10 आएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 आएगा। और अब 5 2 से तो होगा नहीं ना, तो 5 3 से होगा जो कि 2 के बाद आने वाला प्राइम नंबर है, और 5 होगा अब खाली 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1। तो हम 20 के भी लिख लें, 2 इंटू 2 इंटू 5। एचसीएफ के लिए मैंने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर्स। ठीक है, कॉमन क्या है भाई? दोनों में 2 कॉमन है, और कोई कॉमन है? और कोई कॉमन है ही नहीं, तो बस यही खाली 2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, बात समझ में आई? अब एचसीएफ निकालने का एक तरीका और है, जैसे 14
और 20 का अभी आंसर आया था 2। हमने इसको अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाला था, हम साथ में भी करके निकाल सकते हैं दोनों, जैसे एलसीएम निकाला था। लेकिन फर्क इसमें यह है कि एलसीएम में हम देखते हैं कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से दोनों में से कोई एक डिवाइड हो जाए तो हम ले लेते हैं, लेकिन इसमें हम वही नंबर लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर दे। सबसे छोटा प्राइम नंबर हो या कोई भी प्राइम नंबर हो, हम वही प्राइम नंबर लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे 7 एक तरीके से मान लिया जाए, 7 7 14 14 7 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 20 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 7 को हम लेंगे ही नहीं। हम हमेशा वो नंबर लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो देखो, दोनों को डिवाइड कर देगा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, कर दिया, कितना आया 7 और 10। अब यहाँ पे कोई ऐसा प्राइम नंबर लो जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो भाई 2 तो करेगा नहीं, 3 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, इवन अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 और 10 दोनों को डिवाइड कर दे। तो इसका HCF हो जाएगा 2, जो कि आंसर आया था। अभी मैं 8 और 20 के बीच बताता हूँ, इसका निकाल लेते हैं। 8 और 20 का HCF निकालते हैं इसी मेथड से। देखो, 8 और 20 में सबसे छोटा प्राइम नंबर लो जो दोनों को डिवाइड करने। इसमें याद रखना, एलसीएम में ऐसा नहीं है, एलसीएम में अगर दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर रहा है तो हम ले लेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा प्राइम नंबर ही लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, और प्राइम नंबर इसमें सबसे छोटा हो या ना हो, लेकिन स्टार्टअप हम सबसे छोटे से चेक करते हैं। तो 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 5, 5 नहीं 10 आएगा। कितना आएगा 10। अब फिर कोई ऐसा प्राइम नंबर लो जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो पहले तो हम चेक करेंगे सबसे छोटे वाले से ही। तो देखो, इन दोनों को 2 डिवाइड कर देगा, जी बिल्कुल डिवाइड कर देगा। क्या आएगा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब कोई ऐसा प्राइम नंबर या 2 ही, यहाँ 2 अगर हम लेते हैं तो क्या 2 दोनों को डिवाइड कर देगा? बिल्कुल डिवाइड नहीं करेगा। 2 दोनों को डिवाइड नहीं कर पाएगा, या दोनों 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो 2 से आगे बढ़ते हैं 3, और 3 5 7 11 कुछ भी ले लो, अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो जो HCF होगा, जब हमें पता चल गया कि अब ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो जो HCF होगा, जो ये नंबर्स आए हैं इन्हीं का प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है 4। अब एक चीज और ध्यान रखना, देखो, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF एंड देयर नंबर्स। जो नंबर्स का हम LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे, उन नंबर्स के बीच में और उनके LCM और HCF के बीच में क्या रिलेशन है। चलो ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है 6 ले लिया है, और यहाँ ले लिया हमने 18 या 12, ये 2 नंबर ले लिया। इन दोनों नंबर का पहले हम निकालेंगे LCM। LCM के लिए मैंने बताया आप दोनों कॉमन एक साथ ले सकते हैं, 2 से डिवाइड करो, क्योंकि LCM में हम ये ले सकते हैं कि दोनों नंबर्स में से अगर कोई एक नंबर या दोनों नंबर सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होता है तो हम ले लेंगे। तो ये डिवाइड होगा 3, कितना आएगा 6 डिवाइड हो जाएगा 2 से 3 आएगा,
12 डिवाइड हो जाएगा 2 से, कितना आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, फिर से ले लेते हैं क्योंकि 3 तो डिवाइड होगा नहीं, उसको ऐसे ही उतार लेंगे, लेकिन 6 हो जाएगा, कितना आएगा 3। अब 3 और 3 ये दोनों 3 से ही डिवाइड होंगे, 3 वन जा 3 और 3 वन जा 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम कितना आ गया 12। ठीक है, अब हम एचसीएफ की बात कर लें। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे 2 और 12 का, मैंने कहा है हमेशा एचसीएफ में ये बात ध्यान रखनी है कि वो प्राइम नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 2 ले लेंगे क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर देगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। हमने यहाँ पे नेक्स्ट बार 2 ले लिया था बिकॉज ऑफ 2 3 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा था लेकिन 6 हो रहा था, लेकिन यहाँ हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो 3 डिवाइड नहीं होगा, 6 तो हो जाएगा, 3 डिवाइड नहीं होगा। और एचसीएफ में हमेशा वो नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो 2 नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 2 के बाद आता है 3, 3 हो जाएगा, बिल्कुल 3 दोनों को डिवाइड कर देगा, 3 वन जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, क्या आएगा 6। एलसीएम आया है 12 और एचसीएफ आया है 6। देखो हम एक रिलेशन चलते हैं, एलसीएम आया था 12 और एचसीएफ आया था 6, और किन का आया था, नंबर्स क्या थे, नंबर्स थे 6 एंड 12। अगर हम देखें कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 6, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है 12। ठीक है, अगर हम फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब 6 का 12 से, तो कितना आता है 72। ठीक है, यही चीज हम इनके एलसीएम और एचसीएफ का डिपेंड ट्राई करते हैं। इनके एलसीएम का मल्टीप्लाई अगर इनके एचसीएफ के मल्टीप्लाई से करते हैं तो क्या मिलेगा, इनका एलसीएम है 12 और इनका एचसीएफ है 6, इसका भी आंसर आया 72। कितना आया 72, क्योंकि 12 6 जा 72। तो इससे एक बात हमें निकल के आई हुई है कि एलसीएम into HCF of any number इक्वल होंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जिन नंबर का एलसीएम निकालोगे और जिन नंबर का एचसीएफ निकालोगे, उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो होगा इक्वल होगा उन नंबर्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन। ठीक है, तो मिलते हैं अब नए वीडियो में। इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके भी रिलेटिव में कोई बच्चा है जो एजुकेशन लाइन में है तो उसके पास तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, जिससे उसकी हेल्प हो जाएगी उसके कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है।